आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक पर शिकंजा और कसा जाएगा, मगर मैं ये कहना चाहूंगा जेल में बैठा सोनम वांगचुक शायद आपके लिए और ज्यादा मुसीबत हो। वो सारा का सारा दोष एक आदमी पर, सोनम वांगचुक पर डाल रहे हैं, ताकि इस आदमी पे जो एक सिलसिला चल चुका है उनका, कि इसे हम किसी भी तरह पहले इसका चरित्र हनन करें, फिर इसके ऊपर केस बनाएं, फिर इनको मैंने ये काफी जिम्मेदार सोर्सेस से सुना है कि मेरे ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि बहुत ही काला कानून है, जिसमें 2 साल बिना किसी बेल, बिना किसी अदालत के आप डाल सकते हैं, वो केस बनाया जा रहा है। मैं इसे एक उसी के कड़ी में एक ग्राउंड बनाने की तरह देखता हूं। तो इसलिए अब झूठ फरेब अगर शब्द अच्छे नहीं हो तो ये सच है तो मैं कतई नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कह देना किसी एक का, इससे देखिए आप चतुराई कर रहे हैं मगर समझदारी नहीं कर रहे हैं। यू आर क्लेवर बट वी नीड विजडम एट दिस पॉइंट। लोगों के घावों पे मरहम लगाने की जरूरत है। इस तरह से आप सोनम वांगचुक पे और दोष मढ़ेंगे तो युवा और प्रोवोक आक्रोशित होंगे। होगा। जी जी, इससे और हम्म। भड़क सकता है। इस समय पे जो भी करें, कम करने की कोशिश करें। अब देखिए ना, सिर्फ मुझ पे दोष आना नहीं, जो एपेक्स बॉडी के युवा विंग है, उनके सदस्यों को अलग अलग जगह से धर पकड़ कर रहे हैं, और एक तरफ हम शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एपेक्स के युवाओं ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मैंने ये उनका देखा है कि जब ये अशांति होने लगी, वो गाड़ियों पर, आप यकीन मानिए, स्पीकर लगाकर गए उधर लोगों को रोकने के लिए। और हमारे वरिष्ठ नेता थुप्स्तान जी और सेरिंग जी, वो भी गए लोगों को रोकने के लिए। कहते हैं कि उन्हीं पर पत्थर पड़ने का डर था, कोई किसी के रोकने का कुछ नहीं सुन रहे थे। वो जैसे भूत सवार हो गया था उनको। अचानक कहां से 3 से 5 हजार युवा आ गए। ये अजीब सा आक्रोश था जो कभी लद्दाख में हमने नहीं देखा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लद्दाख में शांति तो आए, और आएगी ही, क्योंकि ये हिंसा ज्यादा नहीं चलता है, वो लोगों का बड़ास था, निकल गया। अब शांति आएगी। और मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि केंद्र सरकार भी इस पर गौर करें। अब तो इसे और संजीदगी से लें, सीरियसली लें, और लद्दाख का जो मांगे हैं, जो उनका, क्या कहेंगे आप, जो वो मेरिट करते हैं, डिजर्व करते हैं, वो आप दें। जहां तक सोनम वांगचुक की बात है, मैं ये देखता हूं कि आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक पर शिकंजा और कसा जाएगा, उसे स्केपगोट बनाया जाएगा, उस पे और इल्जाम लगाए जाएंगे। आखिर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट का काला कानून मुझ पे लगाया जाएगा और मुझे जेल भेजा जाएगा। मैं उसकी आजकल तैयारी में हूं। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं जेल भी जाऊंगा, मगर मैं ये कहना चाहूंगा जेल में बैठा सोनम वांगचुक शायद आपके लिए और ज्यादा मुसीबत हो, खुले में बैठा, बातचीतों में सहभागी होता सोनम वांगचुक से ज्यादा। तो मैं तो किताबें लिखना चाहूंगा जेल में, उनकी तैयारी कर रहा हूं। बाकी जो किस्मत में है, जो आगे आने वाले दिनों में है, मैं उसे कबूल करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ।